तो गाइस बस में इतनी भीड़ थी, मैं शूट भी नहीं कर पाई। लास्ट मेरे को सीट तो मिल गई थी पर मैंने तब भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि अभी शूट नहीं करती हूँ, बाद में करती हूँ। और जो रोड है ना आगे ख़राब है, इसलिए ठेला एक जगह है यहाँ पे उतार दिया, यहाँ से ऊपर। फाइनली अब पहुँच चुके हैं हम एकदम महादेव जी के सामने गाइस। तो अगर आप आओ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पैदल ही विजिट करना। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ मुजली महादेव। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि अब ना मैं मैक्सिमम भगवान जी के दर्शन करूँगी इस वाले ईयर की शुरुआत में। तो मैंने सोचा कि मैं बिजली महादेव जाऊँ और आज संडे है तो मैं बिजली महादेव के लिए निकल रही हूँ। अब बस देखती हूँ क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हूँ। उठी भी लेट थी, शाम को मैं थोड़ा बीमार फील करी थी वीक, तो मुझे लगा कि अब जल्दी जल्दी से चलते हैं, देखते बस मिलती है या नहीं मिलती है। और मैं तैयार होकर तो आ गई हूँ, बस मिलनी चाहिए। और आज संडे, आई डोंट नो मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये सरवरी का मार्केट जो कुल्लू के वो लोग जानते ही होंगे इसको। जय हो भगवान जी। ये है गाइस कुल्लू का बस स्टैंड, मेन बस स्टैंड। यहाँ पे मिलेगी मुझे बिजली महादेव की बस। देखते हैं कौन सी लगी होगी। एक तो मंडी के लिए भी जा रही है, इस साइड पे शायद बिजली महादेव की बसेस लगी होती है। तो गाइस बस में इतनी भीड़ थी, मैं शूट भी नहीं कर पाई। लास्ट मेरे को सीट तो मिल गई थी पर मैंने तब भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि अभी शूट नहीं करती हूँ, बाद में करती हूँ। और जो रोड है ना आगे ख़राब है, इसलिए ठेला एक जगह है, यहाँ पे उतार दिया, यहाँ से ऊपर। लोग भी काफ़ी सारे पैदल जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे। ये जगह देखो गाइस, ठेला जहाँ पे आजकल बस रुकती है। सामने देखो गाइस कितना सुंदर व्यू है यहाँ ठेला से। और ट्रैकिंग के लिए ये वाला रास्ता है, पता नहीं गाइस, तभी भी चले जा रही हूँ मैं। जो रास्ते में अंकल चल रहे हैं कुछ आगे, अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर उनसे पूछेंगे कहाँ से जाना है, क्या पता वो भी वहीं जा रहे हो। हमारे पीछे आंटियाँ चल रही है, उन्होंने हमको बोला कि आगे एक आंटी चल रही है, उनको फॉलो करो, उनके साथ साथ चलो, क्योंकि वो आधे रास्ते तक जा रही है जहाँ हमने जाना है वहाँ से। तो सांस इतनी चढ़ रही है पर वो वाली आंटी बड़ी जल्दी जल्दी चल रही है, उनको पकड़ना टफ हो रहा है। सोचा तो था गाइस हमने कि हम बिजली महादेव जाएंगे सीधा, बट पहले मेरे को लगा था कि वर्थ इट नहीं होगा क्योंकि पैदल जाना पड़ रहा है, बट हमको ठेला में उतारा। बट यहाँ का व्यू इतना वर्थ इट है कि पैदल चलना भी इंसान अफोर्ड कर ही सकता है। तो अगर आप आओ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पैदल ही विजिट करना, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको गाँव के लोग भी दिखेंगे, यहाँ के खेत भी दिखेंगे और पीछे इतना सुंदर व्यू दिखेगा वो साथ में अलग। और लोग तो होते ही अच्छे हैं, मैं तो हूँ भी हिमाचली बट फिर भी हेल्पफुल होते हैं। हमको पीछे एक आंटी मिली, उन्होंने भी बोला कि चलते जाओ, आपको रास्ते में लोग गाइड कर लेंगे। गाइस जो आंटी है जिनको मैं फॉलो करी थी ना, जिस आंटी को वो काफ़ी आगे चले गई, अब पीछे से और आंटी आ रहे हैं, इनको पूछते हैं कि यहाँ दो वे आ रहे हैं, एक इस साइड को और एक इस साइड को, देखते हैं कौन सा होगा। अब आंटी को पूछेंगे, आंटी किस साइड जाते हैं? इस साइड, इस साइड, इस साइड। हम इस रोड वाली साइड जाने वाले थे बट यहाँ से ऊपर जाना है इस वाले रास्ते पे। एक आंटी से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया। यहाँ पहुँच गई अभी मैं सेवगी, और यहाँ का ग्राउंड दिखाती हूँ, कोई ऐसा सा कुछ। आगे का व्यू कितना प्रिटी लग रहा है, वर्थ इट है गाइस, वर्थ इट है, पैदल चलना वर्थ इट है क्योंकि व्यू बहुत सुंदर सुंदर कैप्चर करने को मिल रहे हैं। मैं तो हिमाचल से हूँ, कुल्लू में सैंज एक जगह आती है, वहाँ से हूँ। सैंज में शांगड़ फेमस प्लेस है, हमारे वहाँ भी काफ़ी अच्छे व्यू है। बट यहाँ सुंदर सुंदर पहाड़ एकदम सामने से प्लेन दिखते हैं ना, वैसे तो मेरे बीच में भी अच्छा व्यू आता है बट यहाँ का ज़्यादा अच्छा ना, पहाड़ियाँ एकदम सारी प्लेन से दिख रही, सुंदर सुंदर। फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया गाइस, एक रास्ता यहाँ से है, एक इधर से, अब पता नहीं कहाँ से जाना होगा, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा। फिर आंटी का वेट करना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। व्यू कितना सुंदर है रास्ते का, ये हेल्पफुल आंटी है जो हमारी हेल्प कर रही है। इधर कितना सुंदर व्यू है गाइस, देखो प्लेस इतना वर्थ इट है। वीडियो कितनी मस्त बनेगी यहाँ पे गाइस। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, ऐसा ना आंटियाँ छूट जाए हमसे। कितना सुंदर सुंदर सा व्यू है और आंटियाँ रेस्ट कर रही है। गाइस अभी पहुंची मैं यहाँ चंसारी, अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। अब शॉप से कुछ पानी वानी की बोतल लेते हैं क्योंकि प्यास भी बहुत आ रही है। गाइस यहाँ चंसारी के पास मुझे आंटी की शॉप मिली, यहाँ पे अब मैं मोमोज खा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। आंटी अगर हम लेट हो गए फिर आप रखोगे हमको अपने पास? रख लेंगे अपने रिश्तेदारों के। देखा हिमाचली कितने अच्छे होते गाइस, पर मेरे को सच में आंटी की मोमोज और वो बहुत टेस्ट लगे, जबकि नेपाल वालों के टेस्टी होते हैं बट आंटी हिमाचली है तब भी आंटी के बहुत टेस्टी है। और इनकी शॉप है यहाँ चंसारी के एकदम सामने, और आंटी बहुत स्वीट है। आप भी आओगे कभी तो पक्का आना आंटी के पास। गाइस मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, खाना तो मैंने खा लिया मोमोज, बट सच में आंटी के मोमोज बहुत टेस्टी थे और आंटी स्वीट भी थी,
कोई नहीं बोलता कि हमारे घर पे ठहर लेना, बट आंटी ने बोला कोई बात नहीं, लेट होगी ना तो ठहर लेना इधर। वैसे उन्होंने टैक्सी का भी बताया था कि हम कर सकते हैं, बट आप भी रह सकते हो। तो कितने स्वीट होते हैं हिमाचल के लोग। और अब जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हम। आप यहीं से हो अंकल? हाँ। अच्छा, इसी वाले गाँव से? अच्छा घर है। लोग देखो कितने मानते हैं शिव जी को और शिव जी और पार्वती को। घर पे भी फोटो बनाई है। पहले मुझे लगा कोई मंदिर है, बट अंकल ने बताया घर। गाइस जो मेरे पीछे आपको घर दिख रहा है, ये मिट्टी वाला घर बनाया हुआ है, मिट्टी और गोबर को मिक्स करके। पुराने टाइम पे लोग ऐसे घर बनाते थे क्योंकि माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। और हमारे वहाँ तो मैं भी लोकल ही हूँ, हमारे वहाँ जो गाय बैल रखने के लिए होता है वो भी मैक्सिमम इससे ही बना होता है। और बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। हमारे वहाँ पहाड़ों में ना सबसे ज्यादा गर्म जो रूम माना जाता है ना, वो गाय बछड़ों उनका ही होता है, बहुत ज्यादा। अब तो बहुत कम हो गया, लोगों ने सीमेंटेड घर बना लिए, पर पहले यही होते थे बहुत ज्यादा मैक्सिमम ऐसे वाले घर। लोकल वहाँ देखो, लोकल में ना गाय वगैरह को बाहर रखा होता है धूप में, सर्दियों के टाइम पे खाना खाने के लिए निकाल के, ये धूप भी से के साथ में। ये देखो स्टोरेज के लिए बनाया, घास वास की स्टोरेज के लिए। यहाँ भी हर हर महादेव। व्यू कितना सुंदर है। ये भी यहाँ पे एक मंदिर है पुराना, पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ देखा। ऐसे मैं गई हूँ बट पहले सीधा ऊपर गई हूँ। ये वाले घर बहुत गर्म होते हैं गाइस। पुराने ज़माने में तो मैं मोस्टली ऐसे घर दिखते थे। मेरे पास भी ऐसा एक पुराना घर है। गाइस पहाड़ों की ज़िंदगी सबसे सुकून वाली है। एक तो इतने सुंदर से घर और इतना सुंदर व्यू। सुबह की मॉर्निंग इतने सुंदर व्यू के साथ होगी तो सोचो कितना अच्छा लगेगा। पहाड़ों की ज़िंदगी कुछ अलग ही है, ना पॉल्यूशन ना कुछ भी, ना शोर, एकदम अच्छी ज़िंदगी। इतनी खुश लाइफ है ना, आप बहुत खुश फील करते हो। मैं तो खुद ही हिमाचली हूँ। यहाँ देखो गाइस, अब ये बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, जय बिजली महादेव। मंदिर में प्रवेश करते समय उचित पहनावा एवं हिंदू संस्कृति का ध्यान रखें। तो सुन लो गाइस, अब तो यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। अदरवाइज यहाँ मैं पिछली बार इसी रोड तक आई थी गाड़ी में, जब मैं पिछली बार आई थी, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी नीचे से पैदल आके चलना, पैदल चल के आना पड़ता है क्योंकि रोड ख़राब है, दैट्स वाई। पर आपको दुकान मिल जाएंगी यहाँ बहुत सारी, और ऊपर भी मिल जाएंगी शॉप। सामने का व्यू देखो गाइस कितना सुंदर है। मेरे पीछे देखो क्या लिखा है गाइस, जय भोलेनाथ हर हर महादेव। सामने का व्यू कितना सुंदर है गाइस। और चलते चलते अब मैं काफी ऊपर तो पहुंच गई हूँ। थोड़ी देर में शायद हाफ एन आवर में बिजली महादेव पहुंच जाऊंगी और महादेव के दर्शन हो जाएंगे मुझे। इस साल मुझे भगवान जी के दर्शन करने हैं, महादेव जी के दर्शन करने हैं। पहले तो मैंने सोचा था साल की शुरुआत महादेव जी के दर्शन से होगी, बट हरिम्बा माता के दर्शन से हुई। और इसके बाद हम हर हर महादेव करके महादेव जी के दर्शन करेंगे। हम मेरे को यहाँ पे एक आंटी भी मिली, वो कहा लकड़ी लेके आ रही। लोग जंगल से इतने दूर दूर से लकड़ी लेके आते हैं गाइस, उठा के, मतलब इतने दूर दूर से कोई लेके आते हैं। आंटी कहाँ गए थे आप? क्या बहुत दूर से? आपका घर किधर है? ठीक है, कितने दूर से गए। हमने इनको एक नमकीन भी दिया है। तो गाइस फाइनली अब मैं बिजली महादेव के आसपास पहुंच गई हूँ, मतलब पहुंचने ही वाली हूँ। बस अब तो 4-5 मिनट का रास्ता है, फिर पहुंच ही जाऊंगी। और हालत इतनी ख़राब हुई ना, मेरे पाँव पे इतनी पेन हो रही है मुझे एक वाली साइड पे। पहले मैं जब घर पे होती थी तो मैं चलने की आदत थी, मुझे काम भी होता था लोकल घरों में तो बट अब मुझे आदत नहीं रही है, तो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। और चलो भगवान जी के लिए इतना तो चल पड़ता है। घूमने आओ बट ऐसा मत करो, इतना कचरा फेंकते हैं टूरिस्ट, यहाँ आते हैं और कचरा फेंक देते हैं। डस्टबिन लगे हैं यहाँ पे रास्ते में हर जगह, हाँ वहाँ फेंको उनको, गंद तो मत डालो हिमाचल के। फाइनली इतने सारे घने जंगलों का ट्रैक करके गाइस, बस पता नहीं 3-4 घंटे का ट्रैक किया होगा पैदल, और अब बस पहुंचने लगे। ये 50 का थैला, इसमें आपको धूप में मिल जाएगी चुन्नी भी, और आंटी के पास मिलेगी जब भी आप आओगे। ठंड नहीं लगती है आपको? नहीं लगती है। रात में यही रहते हो? नहीं, घर कहाँ है आपका? नीचे है गाँव बाहर। अच्छा। आंटी के पास ट्रेडिशनल चीजें भी मिलेंगी। सामान आप पैदल लेके आओ इतनी हाइट तक? ये घोड़े के ऊपर आते हैं। अच्छा, चलाते हैं ना, घोड़े आते हैं। आंटी के पास 150 का भी मिलेगा, 250 का। डमरू मुझे लगा डमरू भी ले लेंगे। यहाँ देखो महादेव जी की फोटोज मिल जाएंगी, आंटी सिखा रही है अब कैसे बजाना है। गाइस व्यू देखो कितना सुंदर है यहाँ का। लोग इतनी हाइट तक रखते हैं शॉप्स, यहाँ पे काफी सारी शॉप्स मिल जाएगी आपको खाने से रिलेटेड सारी। और मैंने आंटी से पूछा तो आंटी ने कहा कि ये सामान ना घोड़े पे लेके आते हैं, खच्चरों पे उठा के उस पे लेके आते हैं, उठा के नहीं लेके आते क्योंकि इतनी दूर तक लाना काफ़ी टफ होता है। पैदल ट्रैक है यहाँ के लिए, गाड़ियाँ यहाँ नहीं आती है। बट व्यू बहुत सुंदर है लिटरली। गाइस इतना सुंदर व्यू है ना पीछे का, देखो। फाइनली बिजली महादेव में पहुंच चुकी हूँ, बस थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी भगवान जी के मंदिर में। और पीछे का व्यू इतना सुंदर है, इट्स जस्ट अमेजिंग। आपको प्यार हो जाएगा इस व्यू से।
गाइस इस व्यू के लिए तो आओ, वर्थ इट। फाइनली अब पहुंच चुके हैं हम एकदम महादेव जी के सामने। गाइस आप लोगों को भी करवा देते हैं दर्शन। पाठ आजकल बंद है, ये खुलेंगे कुछ टाइम बाद। सामने का व्यू देखो गाइस। आई डोंट नो मैं इसके बाद ब्लॉगिंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन पे सिर्फ और सिर्फ 10% चार्जिंग है। बट व्यू यहाँ से बहुत सुंदर है, बहुत वर्थ इट है। और मेरे हाथ ठंड से इतने ज़्यादा लाल हो चुके हैं और व्यू तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट पाठ आजकल बंद है, कोई नहीं, आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हो महादेव जी के। बट आप ज़रूर आओ, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी कम लोग होते हैं जिनको नहीं पता था, वो मनाली साइड जाते हैं। बट आप बिजली महादेव भी आओ, ये बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ से व्यू इतना सुंदर है, आपको सारे पहाड़ इतने सुंदर सुंदर दिखेंगे। ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकती आपको, थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूँगी बीच में, उसमें देख लेना। बट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है, सिर्फ 10% चार्जिंग है, मुझे वापस भी जाना है। जय भोलेनाथ, जय बिजली महादेव। यहाँ देख लो, मैंने आपको लाइव दर्शन करवा दिए महादेव जी के नाक से। शाम हो गई और गाइज मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई ना, ठंड से इतनी ठंड लग रही है ना मुझे। और लोग बहुत ज़्यादा है घूमने ट्रैक पे, मैं उतना दिखा नहीं पाई, बट लोग बहुत ज़्यादा है। पीछे व्यू आप लोग देख ही सकते हो, कितना सुंदर व्यू है। वॉशरूम मिल गया, यही मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ मंदिर के पीछे ये वाला जो है ये वॉशरूम है। अब आई डोंट नो ये खुला हुआ या नहीं, होना चाहिए यार वैसे तो। गाइस किस्मत इतनी बुरी है, एक तो मेरा फ़ोन डेड हो गया था, पर आते आते एक आंटी मिली। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, नीचे आके बताती हूँ। बट फिर मुझे एक भैया मिले, उन्होंने बोला कि 600 में, क्योंकि उनके साथ एक और लड़की भी थी। तो मैंने बोला कि ठीक है। बट बाद में वो लड़की को शायद कुछ प्रॉब्लम था सांस का, तो उनकी हेल्प की होगी रास्ते में किसी ने, तो रास्ते में उनकी हेल्प की। तो वो 3-4 लड़कों को साथ में लेकर आ गई थी। फिर प्रॉब्लम हो गई थी फिर से, बट साथ में एक अंकल थे, वो बहुत स्वीट थे। और एक शॉप पे मैंने खाना वाना खाया यहाँ पे, वो आंटी भी बहुत स्वीट थी। फिर उन्होंने हमारी हेल्प की, तो उन्होंने टैक्सी वाले को बोला, तो उन्हें 1000 रुपये बोला। मेरे को लगा अब रात में सेफ़ भी नहीं होता है, इससे बेटर तो यही है कि हम लोग चलना ही प्रेफर करें, क्योंकि अब इतनी रात में तो कहाँ ही जाएंगे, क्योंकि इतनी रात में तो कहाँ ही जाते, फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। बट ये दादा बहुत स्वीट थे, इन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं टैक्सी वाले को बोलता हूँ, तो वो आएगा, फिर वो आपको छोड़ देगा। अब थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं यहाँ से, वहाँ टैक्सी वाला आएगा। 1000 रुपये भी ठीक है, अब रात के टाइम पे इतनी रात में कहाँ ही जाती मैं, तो ठीक है। अब वो लड़की की वजह से हुआ, बट चलो छोड़ो, उसने भी अपना रीज़न बताया कि वो मेरे को प्रॉब्लम थी सांस की, मेरी हेल्प की। तो मैंने उनको बोला कि वो मेरे साथ ही टैक्सी पे चले। वो जो टैक्सी वाले भैया थे इतने स्वीट थे ना, वो उस लड़की से लड़ने लगे कि तूने पहले तो मुझे बताया नहीं, फिर तुम्हारी वजह से ये वेट कर रहे थे यहाँ पे, अदरवाइज़ ये वेट नहीं करते। मैं इनको वेट नहीं करा। हिमाचल के लोग बहुत स्वीट होते हैं। और उन्होंने हमको टैक्सी वालों के नंबर भी दिए कि सॉरी ये वो कहने लगे, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो लड़की को बोला था, पर लड़की ने सुना नहीं शायद आगे से। हिमाचल के लोग हेल्पफुल होते हैं गाइस, अगर आप आओगे ना तो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मैं दिखाती हूँ जिन्होंने हमारी हेल्प की। ये अंकल है, इन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की गाइस, बहुत स्वीट है। ये अंकल थोड़े रूड थे टैक्सी वाले, थोड़े नहीं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रूड लगे। तो इन्होंने मुझे इस वाली साइड पर उतार दिया, मैं ज़्यादा ऊपर के लिए चल रही। मेरे 2 पार्सल भी आए थे, तो मैंने बोला कि शॉप वाला के पास पकड़वा देना, जो जिनके पास मैं अक्सर पकड़वाती हूँ, उनकी शॉप आज बंद थी। तो पता नहीं उस पार्सल वाले ने रखा होगा या नहीं रखा होगा मेरा पार्सल। 2 पार्सल्स थे मेरे, और वो बहुत कीमती थे गाइस। पार्सल छोड़ो, होप सो आज तो मिल है मुझे वो पार्सल्स। कितना गई हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा, बट मज़ा बहुत आया। मेरा तो मन था ही कि मैं भगवान जी के दर्शन करूँ, और इसके बाद तो मुझे नहीं लगता ब्लॉग में कुछ भी होगा, क्योंकि मैं थक भी बहुत गई हूँ। खाना भी नहीं खाना मुझे गाइस। अब चलते हैं जल्दी जल्दी रूम। फाइनली गाइस मेरे पार्सल आ गए थे, और मैं अपने पार्सल्स को भी लेके आ गई। और मैंने ये लगा रखा था, शुक्र से मैं साथ में लेके गई थी बैग में इसको, इसकी वजह से मैं थोड़ी ठंड से बची। और मेरे हाथ पाँव थोड़े गर्म हुए, पर हाथ मेरे फिर भी अब ठंडे ठंडे हो गए गाड़ी से उतरने के बाद। अब तो रूम में फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ, बट ठीक ठाक था, मतलब हेल्पफुल है लोग। बट रात में अगर आप वहाँ होते हो तो आपका फायदा भी उठाते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव देते हैं। अब उनका खर्चा भी इसी से चलता है, वो भी है। बट आप लोग जा सकते हो, बाय बस जाओगे तो आपके 30 रुपीज लगेंगे, सिर्फ 30 रुपीज, मतलब 60 रुपये में आपका आना जाना सारा कुछ हो जाएगा, अगर आप जाना चाहते हो। तो अब मैं थक भी काफी ज्यादा गई हूँ। अब बारी आती है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए, अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।